हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आज ही एक डिक्टेशन अपलोड की थी कुछ समय पहले, जिसमें प्रेसिडेंट्स एड्रेस था जो कि हमारे नए प्रेसिडेंट ने 25 जुलाई 2022 को दिया था और उसका पार्ट 1 जो है मैंने अपलोड किया था। पहले उसी एड्रेस को मैंने सॉफ्टवेयर वॉइस में दिया था, फीमेल वॉइस में, और आज जो दिया है मैंने खुद उसको डिक्टेट किया है। उसकी आउटलाइन मैं दे रहा हूँ इसमें वीडियो में। आप आउटलाइंस को कोशिश करके समझिए। जब आप समझते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और जब आप उनको प्रैक्टिस करेंगे आउटलाइंस को और उसके बाद आप रीराइट करेंगे पैसेज को, तो आपको वो आस्ता आस्ता आसान लगेगा। 2-3 बार उसको ज़रूर रीराइट करिएगा। वो आपके ऊपर है, आप कितनी स्पीड पे कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जिसको भी प्रेसिडेंट स्पीच से थोड़ी मुश्किलें लगती हैं, एक तो आप वर्ड्स का मीनिंग देखिए जो आपको नहीं आते, और आउटलाइंस को ध्यान से समझिए। जब आप कुछ स्पीचेस करेंगे तो आपको आस्ता आस्ता समझ भी आने लगेंगी और आसान लगेंगी। चीज़ें तब तक मुश्किल लगती हैं जब तक हम उस पर कुछ अपना समय नहीं लगाते या अपने एफर्ट्स नहीं लगाते। जब हम एफर्ट लगाएंगे, समय लगाएंगे, तो नेचुरली वो चीज़ें आस्ता आस्ता हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो अब मैं आपको आउटलाइंस दिखाता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आउटलाइंस। सबसे पहले हम देखते हैं, वर्ड है नमस्कार। नमस्कार NMSKR देख रहे हैं आप, और उसके नीचे मैंने डबल टिक दिया है ताकि आपको पता लगे कि ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, डिफरेंट वर्ड है, और दूर से आपको पता भी लग सकता है। और नमस्कार जो है नॉर्मली आपने देखा होगा प्रेसिडेंट एड्रेस में आता है, तो इसकी भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद है हार्टफेल्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड सिंपल आउटलाइन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आप इकट्ठा लिख सकते हो। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी अगर आप चाहें तो जैसे मैंने लिखा है इसमें, उसको इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि लेज एस इस तरफ नहीं आया क्योंकि कन्वीनियंस नहीं है उसमें, तो लेजिस असेंबलीज, तो दोनों इकट्ठे मिला दिए मैंने। और उसके बाद है सेक्रेड और सीक्रेट, दोनों की आउटलाइन अलग होती है। आप प्रैक्टिस कर लें, और ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपकी मिस्टेक कम होगी। एस्पिरेशंस नॉर्मल आउटलाइन है, क्रूशियल भी इजी है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद आज़ादी का अमृत है, उसको आप चाहें तो आप हिंदी में लिख लीजिए, चाहें तो इंग्लिश में लिख लीजिए, चाहें तो आउटलाइन में कर लीजिए। और इसकी जितने भी प्रॉपर नाउन है, इनकी 100% एक्यूरेट आउटलाइन नहीं होती, ये आप माइंड में रखिए। सिर्फ एक ब्रॉडली जिसको बोलते हैं ना, जिसको मैं बोलूँ कि माइक्रो लेवल पे नहीं जाना, मैक्रो लेवल पे आज़ादी में आप Z या S और D ये डालिए, आज़ादी का अमृत। अब अमृत में भी आप जैसे मेरिट लिखते हैं, हम नीचे डबल टिक लगाएंगे तो आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। महोत्सव मैंने बनाया है, वो आप ऐसे बना सकते हैं, और किसी तरह भी बनाए जहाँ जैसे आपको इजी लगे रिकग्नाइज करने में। कोइंसिडेंस नॉर्मल आउटलाइन। वीगर में कोशिश करिएगा कि वी पर ज़्यादा फोकस करना आपने, क्योंकि फिगर और विगर में हो सकता है, हालांकि मीनिंग बिल्कुल सेपरेट हैं, लेकिन फिर भी आप वी को डार्क कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आउटलाइन है अमृतकल जैसे मैंने दिया है, या और तरह जैसे आपको सूट करे कोई और अगर अच्छी आउटलाइन हो। फ्रीडम फाइटर्स में आप फ्रीडम के साथ F को डबल कर सकते हैं, फाइटर्स। उसके बाद सबका प्रयास और सबका कर्तव्य, ये भी मैंने एक आउटलाइन बना दी है टेंटेटिव, और अगर आपको ठीक लगे तो इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है कारगिल विजय। कारगिल में KR करके GL कर दिया मैंने। उसके बाद विजय में भी जैसे है V और J, दिवस, तीनों आउटलाइन मैंने अपनी तरफ से बनाई हैं। उसके बाद ब्रेवरी है वर्ड, और आर्म्ड फोर्सेस को आप जैसे मैंने बताया वैसे ज्वाइन कर सकते हैं।
उसके बाद बेस्ट विशेस को आप बेस्ट और SHS कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन को भी मैंने पहले बता रखा है, इसको भी आप ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइबल है, सिंपल आउटलाइन। नेक्स्ट लाइन देखिए, ओडिशा। ओडिशा में भी D और SH लगेगा और डबल टिक जरूर लगाइएगा, ये मेरी सजेशन है आपको, ताकि आपको पता लगे ये प्रॉपर नाउन है और इंग्लिश का वर्ड ना समझ के आप इसमें टाइम लगाते रहें। एलिमेंट्री सिंपल है, डिस्पाइट में I ज़रूर लगाइएगा और डिस्प्यूट होगा तो फिर एंड में I मत लगाइएगा और लगेगा भी नहीं, और U एंड में लगेगा डिस्प्यूट में। डिस्पाइट ऑब्स्टेकल सिंपल है, फर्स्ट प्लेस पे ऑब्स्टेकल। काउंसिलर में आपको नोइंगली L डाउनवर्ड जो है उसको डार्क करना पड़ेगा ताकि आप उसको काउंसिलर पढ़ सकें। बिकमिंग सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल में दोनों ऑप्शन दिए मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके बाद है ऑफ द फैक्ट दैट दी, आप सिंपल एक फ्रेज है उसकी देख लीजिए कैसे है, ऑफ द एक्ट दैट दी या फैक्ट दैट दी। सेंचुरीज सिंपल आउटलाइन, हु हैव बीन इकट्ठा आप लिखते होंगे, देख लीजिए ऐसे होता है। डाउन ट्रोडन, डाउन के साथ ट्रोडन लिखिए, दूर मत करिएगा उसको, नज़दीक रखिएगा ताकि आप पढ़ सकें डाउन ट्रोडन है। उसके बाद पैरामाउंट है, सिंपल वर्ड। लीगेसी इज ऑल्सो सिंपल। प्रेसिडेंसी में आपको S पूरा लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में मैंने दो ऑप्शन दी हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। प्रेस्टीज, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र में N डबल करना है आपको, प्रसाद नीचे डबल टिक लगाए हैं मैंने। रामनाथ कोविंद जी, राम RM हमेशा आप देखते हो जब M हो R के बाद तो R डाउनवर्ड आता है। राम नाथ कोविंद जी, इसको अगर आप और कहीं लिखना चाहो किसी तरीके से तो आपके चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, चाहे आप आउटलाइन में लिखें। स्टैलवर्ड्स, उसके बाद एडॉन्ड। एडॉन्ड में आपको ये देखना है कि R जो है, RN जो है उसको हाफ करना है क्योंकि पास्ट में है यहाँ पर, तो छोटा बनेगा R। इंटरेस्टेड जानते ही होंगे आप। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को नीचे तक लेके जाना है प्रॉपर, TB और नीचे DB। उसके बाद अटमोस्ट सिंसेरिटी, अटमोस्ट सिंसेरिटी सिंपल है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट आउटलाइन है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम के साथ आप चाहें तो स्ट्रगल मिला दीजिए, क्योंकि नॉर्मली या तो फ्रीडम फाइटर होगा या फ्रीडम स्ट्रगल होगा, जो भी होगा उसको आप चाहें तो ज्वाइन हो सकता हो तो कर लीजिए। नर्चर्ड, नर्चर्ड में देखिएगा TR लगेगा और TR हाफ होगा। पूज्य बापू, पूज्य बापू में भी PJ और बापू, PJ बापू नहीं होता, पूज्य बापू ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली इनमें लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए PJ ही लिखा जाएगा। पूज्य बापू। स्वराज, स्वराज देख रहे हैं आप। स्वराज के बाद है स्वदेशी, SW और D और SH, स्वदेशी। उसके बाद है स्वच्छता, फिर है सत्याग्रह। इनकी थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे या समझेंगे आउटलाइन को तो आपको आस्ता आस्ता आ जाएगा अपने आप बनाना। उसके बाद काउंटलेस, काउंटलेस के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी देख लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चीज़ें जब तक नहीं करो तब तक मुश्किल लगती है, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा इसको समझ के करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेंगी। उसके बाद नेहरू जी, नेहरू R ऊपर जाएगा, J के लिए फिर नीचे आएगा, नेहरू जी। और सरदार पटेल भी अदरवाइज मुश्किल लगता है, लेकिन आप जैसे करके देखोगे एक बार, सरदार और पटेल। उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर। अब बाबा साहेब में हमने क्या किया है, BBSB, तो BBSB करके नीचे मैंने डबल टिक दिया है। अंबेडकर आपने पहले भी आउटलाइन देखी होगी, उसमें MB
कर सकते हैं, MB और D और GR, अम्बेडकर या KR। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह में भी BGT पूरा और सिंह, भगत सिंह, सुखदेव। नेक्स्ट है राजगुरु। राजगुरु में आप चाहें तो GR की जगह G करके और R अपवर्ड ले जा सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, दोनों तरफ बनता है, कोई इसमें वो नहीं है। द पर्पज़ इज़ कि हम जब लिखें तो उसको समझ पाएँ। अब आपकी अपने डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको जल्दी समझ पाते हैं, उस हिसाब से आउटलाइन बना लीजिए। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। चंदर में च के साथ N डबल करते हैं नॉर्मली, चंदर, उसके बाद SKR कर सकते हो आप, या अलग से लिखना चाहो शेखर तो अलग से लिख सकते हो। शेखर हो या शेखर हो डजेंट मैटर, आपको टाइप ठीक करना है, आउटलाइन इज इमैटेरियल। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद में भी SD कर सकते हो, इट विल सर्व द पर्पज। उसके बाद है रानी लक्ष्मी बाई। नेक्स्ट है रानी वेलु नचियार। उसके बाद है रानी गैदिलियो, ठीक है, हालांकि नाम हमने नहीं सुना हुआ, इन 2-3 के नाम नहीं सुने हुए, मे बी दे बिलोंग टू सर्टेन एरिया, लेकिन ठीक है। अब एक बार हमारे पास कोई नाम आ जाए तो हमें कोशिश करके उसको याद रखना चाहिए। उसके बाद है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा लास्ट आउटलाइन है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप आउटलाइन समझ गए होंगे। अब मैंने समझाई इसलिए है कि कहीं भी जितनी क्लैरिटी हो सके मैं अपनी तरफ से दूं। बाकी इनकी आप प्रैक्टिस करके जब आप रीराइट करेंगे उसी प्रेसिडेंट स्पीच को, तो आपको देखना कितना कंफर्टेबल लगेगा। ऐसे अगर 2-4-5 स्पीचेस जब आप कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने की हैं। और कई वर्ड्स जो हैं रिपीट होते हैं इन स्पीचेस में, वो भी आप जब थोड़ी सी करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। और जितना अच्छा हो सके अपनी तरफ से करिए, और जो वर्ड के मीनिंग ना आते हों मीनिंग ज़रूर देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।